नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियाँ सुनाता हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कथाकार पंकज सुबीर की लिखी कहानी अधूरे प्रेम सदियों से हरे हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। जीवन कभी स्थगित नहीं होता रमा, हम ही स्थगित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे हिस्से का जीवन समाप्त हो चुका है, बस अब कुछ शेष नहीं है। सौरभ ने कुछ मीठे स्वर में समझाते हुए कहा, नहीं सौरभ, एक समय के बाद बाहर से केवल शरीर चलता रहता है, अंदर मन तो रुक चुका होता है। रमा ने उत्तर दिया, रुक चुका नहीं होता, हम उसे रोक देते हैं। मन कभी नहीं रुकता, वह तो हमेशा चलता रहता है। सौरभ ने फिर समझाने की कोशिश की, तुम कुछ भी कह सकते हो, तुम लेखक हो, शब्दों से खेलते रहे हो। मैं तो शिक्षक रही हूं, मेरे लिए गरिमा, मर्यादा जैसे शब्दों का आज भी बहुत महत्व है। रमा ने कुछ सपाट स्वर में उत्तर दिया, गरिमा, मर्यादा ये शब्द मेरे लिए भी मायने रखते हैं, लेकिन यह शब्द जिंदगी से बड़े नहीं हैं। जिंदगी इनसे बड़ी है, सौरभ ने समझाते हुए कहा। रमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह बस दूर तालाब के पार डूब रहे सूरज की लाली को तालाब के पानी में सिंदूर घोलते हुए देखती रही। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम वही रमा हो, नटखट चुलबुली रमा, जिसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले की नाक में दम रहता था। मोहल्ले की सबसे हुड़दंगी लड़की, होली पर जिससे लड़के भी बचने की कोशिश करते थे। सौरभ ने रमा को एक टक क्षितिज की तरफ देखते हुए देखा तो धीमे से कहा, होलियां बीत जाती हैं सौरभ, सबके जीवन की होलियां बीत जाती हैं। असल में समय ही सब कुछ होता है, हम कुछ नहीं होते। तुम और मैं। रमा ने बात को एकदम बीच में छोड़ दिया। तुम और मैं उस समय नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अब उस अधूरी कहानी को पूरा करने उम्र के इस पड़ाव पर शायद फिर मिले हैं हम। सौरभ ने कुछ मीठे स्वर में कहा। रमा और सौरभ दोनों 65 की उम्र के आसपास हैं। रमा और सौरभ दोनों एक ही मोहल्ले में पैदा हुए और साथ ही बड़े हुए। बचपन और जवानी का समय साथ ही बिताया दोनों ने, और फिर प्रेम की उम्र में प्रेम भी हुआ दोनों में, मगर वह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। वह समय ऐसा नहीं था कि समाज प्रेम कहानियों को सहजता से लेता, स्वीकार करता। सौरभ के परिवार को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था, इसलिए हाथ छूटा, साथ छूटा और अधूरी प्रेम कहानी को अपने दिल में लिए दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए, एक दूसरे से बहुत दूर। सौरभ नौकरी के लिए शहर छोड़कर चला गया, फिर शहर दर शहर भटकता रहा, जीवन में अधूरे प्रेम की कसक लिए अकेला ही रहा। उसी अधूरे प्रेम ने उसे लेखक बना दिया। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया उसने। हालांकि पेंशन मिलती थी, मगर अपने को व्यस्त रखने के लिए जॉब किया। फिर एक दिन जॉब छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर अपने पुराने शहर आ गया, पैतृक घर, अपने पुराने मोहल्ले में। अधूरा गया था, अधूरा ही लौटा। रमा का जीवन भी एकाकी बीता है। पिता के जल्दी चले जाने के बाद परिवार के लिए उसे नौकरी करनी पड़ी, और फिर बहनों
तथा भाई का दायित्व पूरा करने में उसका अपना संसार बस ही नहीं पाया। जब दायित्वों को पूरा कर सिर उठाकर देखा तो उम्र बीत चुकी थी। शिक्षक के रूप में शुरू हुआ सफर प्रिंसिपल के रूप में समाप्त हुआ। सौरभ का तो शहर छूट गया, लेकिन रमा का नहीं छूटा। उसी शहर, उसी मोहल्ले में उम्र बीती है उसकी। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिला उससे एक वृद्धाश्रम खोल लिया। तब से यही है, अपनी पूरी पेंशन इसी काम पर लगा देती है। सुख दुख वार त्योहार पर भाई के परिवार के पास जाती है, अपने पुराने मोहल्ले, फिर लौट आती है वापस अपने वृद्धाश्रम में। सौरभ जब वापस शहर लौटा तो रमा से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचा। इस समय दोनों वृद्धाश्रम के बाहर तालाब के किनारे की बेंच पर बैठे हुए हैं। होली रंग का त्योहार नहीं है सौरभ, होली एक समय का त्योहार है, उम्र के एक खास पड़ाव का त्योहार, जब जीवन सपनों के, प्रेम के और न जाने कितने देखे अनदेखे रंगों में डूबा होता है। उस खास पड़ाव पर ही रंग अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद तो रमा ने बात को एक बार फिर अधूरा छोड़ दिया। नहीं रमा, तुमने अपने आप को खुद ही स्थगित कर लिया है। समय नहीं बीतता है, हम बीतते हैं, और हम तभी बीतते हैं जब हम बीतने को स्वीकार कर लेते हैं। सौरभ ने एक बार फिर प्रयास किया। मैंने बीतने को स्वीकार नहीं किया, तभी तो यह आश्रम खोला है। रमा ने कुछ दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। किससे झूठ बोल रही हो रमा? मुझसे, जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानता है। आज हम दोनों यहां होली की पूर्व संध्या और हमारे जीवन की संध्या में बैठे हैं। इस शाम के बाद एक रात आनी है रमा। वह रात अकेले नहीं काटी जा सकती, किसी का साथ ही उस अंधेरे में हमारा सहारा बनेगा, और हम जीवन की रात को पार कर उस पार चले जाएंगे। सौरभ ने कहा। मेरा प्रेमी अब लेखकों की तरह बातें करने लगा है, रमा ने कुछ हंसते हुए कहा। नहीं, लेखक तुम्हारे प्रेमी की तरह बात करने लगा है, सौरभ ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे सबसे प्रिय त्योहार पर तुम्हें उस घर ले चलूं जहां तुम्हारा आना बरसों से स्थगित पड़ा है। सौरभ ने रमा को चुप देखा तो कहा। नहीं सौरभ, कुछ स्थगन समाप्त होने के लिए नहीं होते। कुछ अधूरेपन अपने अधूरेपन में ही सुंदर होते हैं। अधूरा प्रेम अधिक सुंदर होता है। वह इसीलिए सुंदर होता है क्योंकि वह अधूरा होता है। तुम्हारे जैसे लेखक अधूरे प्रेमों की ही कहानियां और कविताएं लिखते हैं। जो पूरा हो गया उसकी न कहानी बन सकती है न कविता। कहते हुए रमा उठ खड़ी हो गई। चलती हूं, बहुत काम है रात के, कहते हुए रमा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ गई। सौरभ उसे जाते हुए चुपचाप बैठा देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उठकर अपने रास्ते चला गया। अगले दिन सौरभ की नींद घंटी की आवाज से खुली। उसने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो गुलाल का एक झोंका सा आया और उसे रंगीला करता हुआ गुजर गया। रंग का गुबार छटा तो सौरभ ने देखा रमा खड़ी है। होली है सूरी बाबू, होली है। लगता है सो ही रहे थे अभी तक, रमा ने कुछ हंसते हुए कहा।
सौरभ बस ठगा सा खड़ा उसे देखता रहा। बरसों पहले इसी नाम से बुलाती थी रमा सौरभ को। अंदर आने को नहीं कहोगे सूर्य बाबू? कहते हुए रमा खुद ही सौरभ को हटाते हुए घर के अंदर आ गई। तुम? सौरभ अभी भी अचरज में डूबा है। उसका चेहरा और सफेद बाल गुलाल के रंग में रंग गए हैं। हाँ मैं। तुमने कल कहा था ना कि तुम चाहते हो कि मैं होली के दिन तुम्हारे घर आऊं, तो मैं आ गई। रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मतलब तुम? सौरभ ने कुछ अटकते हुए कहा। कोई मतलब नहीं, एक प्रस्ताव लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। कहते हुए रमा ने अपना पर्स खोलकर उसमें से एक लिफाफा निकालकर सौरभ की तरफ बढ़ाया। हमारे वृद्धाश्रम में मैनेजर का पद बरसों से खाली है। तुम वैसे भी अभी निठल्ले हो, आ जाओ ज्वाइन कर लो। निठल्ला? मैं? लगता है होली चढ़ गई है तुम्हारे सिर पर। सौरभ ने लिफाफा हाथ में लेते हुए कहा। लिफाफा खोलकर सौरभ उसके अंदर रखा कागज निकालकर पढ़ने लगा। पढ़ते हुए रुक कर सौरभ ने रमा की तरफ देखा। यही पूछना चाह रहे हो ना कि सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है नियुक्ति पत्र में? तो सुनो, सैलरी मिलेगी नहीं बल्कि देनी पड़ेगी। तुम्हें जो पेंशन मिलती है उसका आधा वृद्धाश्रम को देना होगा हर महीने। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी जबरदस्ती है, काम भी करो और पैसे भी दो। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा ही समझ लो, जबरदस्ती है। हुड़दंगी लड़की से प्रेम करने का कुछ तो हर्जाना देना पड़ेगा। रमा ने हंसते हुए उत्तर दिया। रमा, सौरभ ने गहरी आवाज में कहा ही था कि रमा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। कुछ मत कहो सौरभ, इस होली से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम आओगे तो मुझे ताकत मिलेगी। तुमने कल कहा था ना कि जीवन अब शाम से रात की तरफ बढ़ रहा है। इस रात में तुम साथ रहोगे तो यह अच्छे से कट जाएगा, मगर यह साथ रेल की पटरियों की तरह ही रहेगा, साथ भी और दूरी भी। रमा ने कुछ भावुक स्वर में कहा। सौरभ ने कुछ नहीं कहा, बस रमा को देखता रहा। चलती हूं, भाभी रास्ता देख रही होगी। तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ उधर, गरम गरम गुझिया खिलाते हैं आज तुमको। कहते हुए रमा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर रमा ठिठकी और पलटकर बोली। दो अधूरेपन मिलकर एक पूर्णता नहीं बनाते सौरभ। ये पंक्तियां तुम्हारी ही है ना? हुआ जो भी मुकम्मल, मर गया वो। अधूरे प्रेम सदियों से हरे हैं। कहकर रमा पलटी और दरवाजे से बाहर चली गई। सौरभ स्तब्ध खड़ा दरवाजे की तरफ देख रहा है। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी का आभार। नमस्कार, शुभ दिन।